कंट्री है, फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, उनको डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटती है जिसको हम पॉलिटिकल डिवीजन बोलते हैं। जैसे कि देखें फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, आपको पता है। देन 28 ये जो स्टेट्स होंगी ये फर्दर डिवाइड होगी, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होंगी। ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये डिवाइड होंगी तहसील्स में, ये तहसील्स डिवाइड होंगे डिफरेंट टाउन्स में, और टाउन्स डिवाइड होंगे डिफरेंट विलेजेस में। इस डिवीजन को ही बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन। इस डिवीजन को ही क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है? 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब इसमें सवाल देखो कई तरीके के बन सकते हैं। एक सवाल बनता है आपका स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है जी। 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी कैपिटल तो होगी। तो जितने भी मुश्किल मुश्किल यूनियन टेरिटरीज हैं, ये स्टेट्स हैं, ये कंफ्यूजिंग है, वहां पे आपको ये पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बोलेगा बताओ पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, समझ गए। बताओ दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली की कैपिटल क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है। तो होप ये आपको पता ही होगा। अगर आपको बीच में एक आधी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नहीं पता, आप उसको सर्च कर लें, आप उसको पढ़ लें। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको पता है और आपको पता होना चाहिए, सिंपल। अच्छा, दूसरा आपका सवाल जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बनता है दोस्तों। सबसे बड़ी स्टेट, सबसे छोटी स्टेट, या फिर पहली 4-5 जो इंपॉर्टेंट बड़ी स्टेट्स हैं। समटाइम्स आपको क्रोनोलॉजी पे दे देगा, बोलेगा बताओ इन टर्म्स ऑफ एरियाज, इसको अरेंज करो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे में। ये सवाल आपका बन जाएगा। तीसरा आपका सवाल बन जाएगा, कोई यूटी होगी उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर आप पुडुचेरी की बात करेंगे ना, पुडुचेरी, तो आप देखेंगे पुडुचेरी 4 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटी गई है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे जो कि हम देखने वाले। इसके बाद में कई स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी बना रही हैं। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा कौन कौन सी हमारी बाउंड्री एरियाज हैं, तब हमने स्टेट्स देखा, ठीक है। तब हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेट देखी और कंट्री देखी सिर्फ, ठीक है, प्राइमरीली स्टेट भी नहीं देखी। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान लग रहा है इंडिया के साथ, सपोज पाकिस्तान किन किन स्टेट के साथ लग रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो ये सारी की सारी चीजें भी देखेंगे, हमारी कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। आपने वो नहीं देखा इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसको हमने पार्ट 1 बोला, आप पहले वो भी देख ले, ठीक है। और देन इसके बाद में आप इधर दोस्तों आए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम अपना पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया दोस्तों। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये समझो दोस्तों। यूनियन टेरिटरी जो होती है इसकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती यहां पे, यानी कि आप ये बोल सकते हैं यहां पे सीएम नहीं होगा, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है। बट वहीं अगर आप देखेंगे स्टेट्स में ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सीएम भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, काउंसिल भी होगी, अपने हिसाब से लॉ मेकिंग पावर भी होगी। तो यूटीज को आप देखेंगे डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है कौन? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपने बिहाफ पे एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इस तरीके से, ठीक है। स्टेट्स आपकी जो होती है, स्टेट्स के पास अपनी असेंबली होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो नहीं होता, स्टेट में गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ लेना। बाकी ऐसी बात नहीं है कि 8 की 8 स्टेट्स यूटीज ऐसी हैं कि जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं होता। 5 हमारी यूटीज ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है, बट 3 यूटीज ऐसी हैं जिनके पास ये सारी की सारी चीजें लेजिस्लेचर होगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसके बाद में आपका दिल्ली और पुडुचेरी। ये 3 यूटीज आपको याद रखनी है, ये आपको स्टेट की तरह दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, सीएम भी है और बाकी सेम इनकी पावर्स होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखें हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 को, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ दोस्तों। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ ना, तो जिस हिसाब से आज आप स्टेट्स देख रहे हो ना, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी, ऐसा नहीं था दोस्तों। तब आप देखेंगे
तीन डिफरेंट ग्रुप्स में स्टेट को बांटा गया था, तीन डिफरेंट ग्रुप्स में स्टेट को बांटा गया था, तीन ग्रुप्स में स्टेट को बांटा गया था। अब वो कौन सी ग्रुप्स हैं वो आप छोड़ दें, वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हम पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी उसको पढ़ते हैं। बट आप देखेंगे अब जब बांटा गया तब इंडिया में आप देखेंगे एक मूवमेंट चलना स्टार्ट हुआ दोस्तों। मूवमेंट चलना स्टार्ट, मूवमेंट क्या भाई, जो लोग थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड कर रहे थे कि हमारी स्टेट अलग बना दी जाए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है जी। और ऐसी पहली स्टेट बना दी गई लिंग्विस्टिक स्टेट पे। याद रखना, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज फर्स्ट, ठीक है जी, टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों वो थी आंध्र प्रदेश, वो थी आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। अब ऐसे ही सिमिलर डिमांड साउथ इंडिया में और बाकी इंडिया के रीजन्स में आपको देखने को मिली। तो एक एक्ट पास किया गया जिसे हम बोलते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 दोस्तों, ठीक है। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने इंडिया को अब देखेंगे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में रखा, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में रखा। ये है दोस्तों 1956 की बात, ठीक है। बट विद टाइम आप देखेंगे इन 14 स्टेट से किस तरीके से 28 स्टेट्स हो गई हमारी दोस्तों। कैसे हुई, पहले तो ये 14 स्टेट्स थे, इनमें स्प्लिट हो के, जैसे अभी देखा ना, जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी। इस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स टाइम टू टाइम सामने निकल के आई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आपको ये सवाल पूछेगा, बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स ये बांटी गई हैं किस बेसिस पे, आप बोलना लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है जी दोस्तों। द ईयर वाज 1960, ईयर वाज 1960 जब आप देखेंगे 15th स्टेट बनाई जाती है इंडिया में। और ये 15th स्टेट जो थी ये थी आपकी, बॉम्बे को काट के बना दिया गया दोस्तों आपका गुजरात। बॉम्बे से क्या बना दिया गया, गुजरात। तो 15 स्टेट आपकी कौन सी होगी, गुजरात होगी। ये आपको पॉइंट याद रखना दोस्तों। पहली लैंग्वेज बेसिस पे जो स्टेट बनी आंध्र प्रदेश। 15वीं स्टेट बनी दोस्तों आपकी गुजरात, 15वीं स्टेट बनी आपकी गुजरात। इसी तरीके से विद टाइम कई और स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि 1966 में पंजाब स्टेट आप देखेंगे, पंजाब स्टेट को काट के वहां से बना दिया गया हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। और पंजाब स्टेट का कुछ पार्ट चला गया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। उस टाइम पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश यूटी हुआ करता था, उसकी डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए पंजाब को रीऑर्गेनाइज कब किया गया, 1966 में। पंजाब से निकला दोस्तों हरियाणा, बिकॉज हरियाणा में हिंदी बोलते लोग, पंजाब में पंजाबी बोलते लोग, ठीक है। चलो जी, ये आपकी वो स्टेट्स बन गई। द ईयर वॉज 2000 दोस्तों, 2000 ईयर था। 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स बनाएगी, और 3 इंपॉर्टेंट स्टेट। नंबर 1 बनी आपकी छत्तीसगढ़, नंबर 1 बनी दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे निकाल के बना दिया, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ बन गया मध्य प्रदेश से। देन उसके बाद आप देखेंगे एक स्टेट बन गई आपकी झारखंड, बन गई आपकी झारखंड। झारखंड निकली दोस्तों बिहार से, ठीक है। और तीसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टेट निकली वो स्टेट है आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों आपकी आती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं आपको याद। 2000 में ये 3 स्टेट्स दोस्तों बनाएंगी, ठीक है जी। उत्तराखंड, उस टाइम पे उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। 2000 देन आप देखेंगे द ईयर वाज 2014, 2014 की बात है दोस्तों। आंध्र प्रदेश से निकाला गया तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना कहां से निकाला गया, आंध्र प्रदेश से। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इनकी कैपिटल्स भी आपको याद रखनी। द ईयर वाज 2019 दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना दी गई दोस्तों। पहले स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, इसको काट के आप देखेंगे यूटी बना दी, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में रिसेंट अगर आप देखेंगे तो 2020 में आपकी 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी होती थी दोस्तों। एक होती थी दमन दीव, दमन दीव, और एक होती अलग दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली दोस्तों, ठीक है। इन दोनों को काटा नहीं, बट इन दोनों को मर्ज कर दिया दोस्तों। आज ये एक ही यूनियन टेरिटरीज है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस है स्टेट की, आपको ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पॉलिटी में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, ये आपको समझनी है बात, ये आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। यही लिखा है दोस्तों, फर्स्ट स्टेट टू बी बेस्ड फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश।
1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, उस टाइम पे 14 स्टेट्स थी, 6 यूनियन टेरिटरी थी। 1960 में गुजरात को निकाला गया बॉम्बे से। 66 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज करके हरियाणा बना दिया गया दोस्तों, न्यू स्टेट ऑफ हरियाणा, और कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश के पास चला गया, तब वो यूनियन टेरिटरी होता था। 2000 में 3 नई स्टेट्स आई, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जिसे उत्तराखंड बोलते हैं हम आज, और झारखंड बिहार से निकाला गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता लग गया। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी, जिसकी इंप्लीमेंटेशन 31 अक्टूबर, ये आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों। चलो, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। देखें, ये जितनी भी 28 स्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं और यूनियन टेरिटरीज आपको दिखाई दे रही हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया दोस्तों, ये आपने सुना पॉइंट, ये पॉइंट सुना। तो इंडिया को हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, इंडिया को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारा नॉर्थ इंडिया, नंबर 1 है दोस्तों हमारा नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करें तो आपको पता है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आपको नॉर्थ इंडिया का तो आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये क्या है दोस्तों आपका नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। आप समझें, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल इंडिया। देखो, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ऐसा ही होता है। देखो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, यहाँ बीच में सेंट्रल इंडिया, और यहाँ साइड में ये जो हमारा इलाका है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 6 डिफरेंट डिविजन्स में इनको हमने रखा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में 6 डिफरेंट डिविजन्स में रखा दोस्तों। नॉर्थ इंडिया हो गया। सेंट्रल इंडिया में 2 ही स्टेट्स आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना, पहले एक ही आती थी, अभी 2 आती हैं दोस्तों सेंट्रल इंडिया में, वो है मध्य प्रदेश और वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये है दोस्तों आपका सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। नाउ बात करेंगे वेस्टर्न इंडिया की। वेस्टर्न इंडिया वेस्ट में है दोस्तों, तो वेस्टर्न इंडिया की अगर आप बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में भी आपको कौन कौन सी स्टेट मिलती हैं? सबसे ज़्यादा वेस्ट में तो आपका लाई करता है गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, ठीक है जी, राजस्थान के बाद में महाराष्ट्र, ये भी दोस्तों आपका वेस्टर्न इंडिया, और महाराष्ट्र के बाद में गोवा, ये हो गया आपका वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। चलो दोस्तों, अब वेस्टर्न इंडिया के बाद में आप पहुंच जाए ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में भी आपको 4 स्टेट्स देखने को मिलती हैं दोस्तों। कितनी स्टेट्स मिलेंगी? 4 स्टेट्स देखने को मिलेंगी। एक तो है आपका बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड, ये हो गया दोस्तों आपका ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के बाद में अगर हम बात करें साउथ इंडिया, अगर बात करें हम साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में दोस्तों सबसे साउथ में आपको पता ही है केरला है, होगा, केरला के साथ में तमिलनाडु है, ये भी होगा दोस्तों। केरला के ऊपर अगर आप देखेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से निकाला गया तेलंगाना, ये हो गया आपका साउथ इंडिया दोस्तों, ठीक है। ये स्टेट्स आपको हल्की हल्की पता होनी चाहिए, ठीक है। देन अगली आती है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपकी कितनी स्टेट्स आती हैं? 8, ठीक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में कितनी स्टेट्स आती हैं दोस्तों? 8। इनमें से 7 जो स्टेट्स हैं आपस में बिल्कुल एकदम से जुड़ी हुई हैं, आप देखेंगे इन सब को मिला के बोलते हैं 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, ठीक है जी। और एक जो है आपका ये सिक्किम है, इसको आप ब्रदर बोल दे, 7 सिस्टर 1 ब्रदर दोस्तों। इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये 7 सिस्टर्स होती हैं, आपको मैं 1 मिनट के लिए मैप में दिखाता हूं। चलो दोस्तों, अब यहाँ पे ना 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा देखें, ये जो इलाका आपको पूरा का पूरा ये दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश तक, ये है हमारा नॉर्थ इंडिया दोस्तों, ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा का जो इलाका है ये है आपका वेस्टर्न इंडिया, ये हो गया आपका वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। ये जो बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से मैंने जो मार्क कर दिया, थोड़ा सा ही दिख रहा होगा आपको, ये है आपका सेंट्रल इंडिया, ये है सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये है दोस्तों आपका बिहार, ये है बिहार,
बिहार के साथ में ये येलो झारखंड, ये उड़ीसा, और ये दोस्तों बंगाल, ये आगे आपका ईस्टर्न इंडिया। ये पूरी की पूरी पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है ये दोस्तों, ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ नेपाल के साथ में हमारी जो स्टेट है ये पड़ती है सिक्किम। सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ, सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, इसको ब्रदर बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, ब्रदर बोलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेट जो है आपकी, बाकी जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारी की सारी आपको ये देखने को मिलेगी ये। और बाकी ये जो है हमारा दोस्तों, ये है हमारा साउथ इंडिया, ये हो जाएगा हमारा साउथ इंडिया, समझ गए। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हम जल्दी से स्लाइड की मदद से देख लेते हैं, आपको वैसे पता तो लग ही गया हो। नॉर्थ इंडियन स्टेट, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्टर्न। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अगर आप देखेंगे, स्टेट्स और यूटी भी बीच में आएगी, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ठीक है, और लद्दाख एज वेल, और लद्दाख एज वेल। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स और सिक्किम है दोस्तों, ठीक है। सेवन सिस्टर में कौन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर, ये आपको याद रखना है, आता नॉर्थ ईस्ट में ही है। वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। सेंट्रल इंडिया में दो ही स्टेट्स है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ईस्टर्न इंडिया में दोस्तों चार आपको स्टेट्स देखने को मिलेगी, झारखंड, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। होप ये आपको समझ आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। नाउ अगर आप देखें, ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट, वैसे तो आपको ये पता होगा, बड़े सिंपल। इंडिया में अगर आपको पूछेगा सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, आप बोलेंगे दोस्तों राजस्थान। एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, एरिया वाइज राजस्थान। राजस्थान इज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। स्मॉलेस्ट स्टेट अगर आप देखें, सबसे छोटी स्टेट दोस्तों, सबसे छोटी स्टेट जो है ये है आपकी गोवा, सबसे छोटी स्टेट है गोवा। बट ये तो स्टेट है, लेकिन अगर हम यूटी की बात करें, अगर आप यूटी की बात करें तो लार्जेस्ट यूटी अगर आपसे कोई पूछ ले यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आप बोलेंगे लद्दाख, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। और स्मॉलेस्ट अगर आप बिकॉज यूनियन टेरिटरी को पूछ ले, स्मॉलेस्ट यूटी आपसे पूछ ले, तो दोस्तों ये है आपकी लक्षद्वीप। भाई कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 32-33 किलोमीटर का सारा एरिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखें, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको देखने को मिलेगी कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, गुजरात में। और अगर स्मॉलेस्ट भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है माहे। माहे एक यूनिट है किसका, पुडुचेरी का। माहे जो है ये सबसे छोटी आप बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। यूटी की बात करें तो लद्दाख, सबसे छोटी यूटी है आपकी लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। चलो दोस्तों अभी देखते हैं इधर, अच्छा यहाँ पे भी यही बात लिखी है। चलो जी, एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी जो है आपका चौथे नंबर पे, और पॉपुलेशन में यूपी जो है पहले नंबर पे दोस्तों। स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी माहे जो कि पुडुचेरी में पड़ती है। नाउ दोस्तों बात करते हैं, आपको एक बात और याद रखनी है यूपी के बारे में। एक तो यूपी के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दोस्तों। यूपी इज द स्टेट जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज शेयर करता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज शेयर करता है, ठीक है। आप देखेंगे यूपी के अराउंड, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपको देखने को मिलेगा लगभग 9 आपको देखेंगे कि तरीके के बॉर्डर ये शेयर करता है दोस्तों, ठीक है। ऑल द उत्तर प्रदेश कम्स फोर्थ प्लेस इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट शेयर्स इट्स बॉर्डर एज मैनी एज 9 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल, दोस्तों एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ यूपी, और सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करने वाली कोई स्टेट है तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी कहां पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पहले ये थियोरेटिकल आप देख लें थोड़ा सा, देखो क्या बोलता है, विद द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश नॉर्थ से,
हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान वेस्ट से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साउथ से, और ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो झारखंड एंड बिहार। आप मैप की मदद से देख लो दोस्तों, मैप की मदद से ही आप देखो, देखो ये आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे भी, ये आ गया आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये आ गया उत्तराखंड। ये आ गया दोस्तों आपका नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये आ गया आपका बिहार, यहां से आ गया मध्य प्रदेश, ये नीचे आपको कलर दिख रहा है दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ और ये है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड अगर आप देखेंगे इसके ईस्ट में है बिहार, झारखंड, यहां पे देखें वेस्ट में तो आपका हरियाणा, दिल्ली, यहां पे आपको छोटा सा आपको देखना दिल्ली भी देखने को मिलेगा, यूपी के साथ दिल्ली लगता है आपको पता है, ठीक है। तो दिल्ली, हरियाणा, और वेस्ट में दोस्तों देखेंगे तो राजस्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश तो साउथ के साथ ये लगता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाले रीजन्स में असम जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है यूपी। कितनी स्टेट्स के साथ दोस्तों यूपी शेयर करता है? 8 के साथ, 8 स्टेट्स, एक यूटी। यूटी कौन सी है? दिल्ली, यूटी है दिल्ली। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ? नेपाल के साथ। किसके साथ करता है दोस्तों? नेपाल के साथ करता है। ये भी आप बात थोड़े से ध्यान में रखेंगे, ये है आपका, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये आपकी यूटी, 1 2 3 4 5 6, और 2 ईस्ट में झारखंड एंड बिहार, 8 होंगे दोस्तों, ठीक है। चलो जी, अब ये आपको बोल रहा है सेकंड पोजीशन पे आता है असम। असम भी अगर आप देखेंगे तो ये 7 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी बनाता है असम, एक तो भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। भूटान और बांग्लादेश के साथ असम बाउंड्री अपनी बनाता है दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों, आपको पता है इंडिया में हमारे पास कई कोस्टल स्टेट्स भी हैं, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है। कुछ रीजन्स हमारे पास ऐसे हैं दोस्तों, ना ही इनके पास कोस्ट है, ना ही कोस्ट है, मतलब समंदर भी नहीं लग रहा है इनके साथ, और सॉरी, और ना ही इनके पास आप बोल सकते हैं कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। और वो आप देखेंगे, ये आपके सामने मैप में लगा हुआ है, वो है हरियाणा, ये सेंटर में है, देखो दोस्तों, लैंडलॉक बोलते हैं, ठीक है, जो जमीन से घिरा होता है, ठीक है, कोई बॉर्डर ही नहीं शेयर करता। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। कितने हैं दोस्तों? तो 5 है। ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर, ना ही इनके पास कोस्ट है। बाकियों के पास तो ये देखो, इनके पास कोस्ट है और यहाँ पे ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, अब देखेंगे हम स्टेट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हमें तो पता है भाई 9 कंट्रीज के साथ में हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, बट किन किन के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन सी स्टेट करती है, ये देखेंगे दोस्तों। पहला नंबर, ये सबसे ज्यादा करते हैं बंगाल के साथ, और सबसे कम करते हैं हम किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा, सॉरी बंगाल बोल दिया मैंने, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा बाउंड्री को हम शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान से दोस्तों। पाकिस्तान इंडिया का नॉर्दर्न इलाका पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। इजीली आपको ये पता दोस्तों, गुजरात से शुरू होते हैं राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, इवन लद्दाख, और साथ में क्या आएगा? लद्दाख भी आएगा। ये आप देखें इधर, रुको देखें यहां से, ये दोस्तों गुजरात, ये गुजरात के साथ, ठीक है। ये आ गया राजस्थान, पाकिस्तान। देन आप देखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर, ये पंजाब, ठीक है। और यहाँ से कुछ इलाका आप देखेंगे लद्दाख का, ये कैप्चर में है ना इनके, तो ये बाउंड्री शेयर करता है दोस्तों कौन? आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। इस तरफ से अगर आप आ जाएं, इस तरफ से आएंगे देखेंगे तो ये है आपका लद्दाख, लद्दाख के साथ है ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ठीक है जी। उत्तराखंड के बीच में नेपाल है और यहाँ पे हमारी स्टेट सिक्किम है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो इनके ऊपर ये जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका एरिया है? चाइना का। तो ये सारे के सारे चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिंपल, ठीक है दोस्तों। चलो जी, बात करते हैं भूटान की, बात करते हैं भूटान की।
भूटान अगर आप देखें, भूटान अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, ठीक है, ये है आपका भूटान दोस्तों, ये है आपका भूटान, ठीक है। भूटान के एक तरफ आपको दिख रहा है सिक्किम, एक तरफ दिख रहा है सिक्किम, यहां से आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, यहां से दिख रहा है आपको दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यहां नीचे से आसाम भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये बाउंड्री शेयर करती हैं हमारे किसके साथ, भूटान के साथ। ये देखें बीच में बंगाल भी, बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम दोस्तों। म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार देखेंगे दोस्तों, इंडिया की सरहद जहां पे ईस्ट में खत्म होती है ना, साइड में म्यांमार लग रहा है दोस्तों। अगर आपने हिमालयाज वाली वीडियो देखी तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों को मिला के पूर्वांचल हिल्स बन रहे थे, पूरी की पूरी ऐसे क्रोनोलॉजी में थे, एलोंगेटेड है दोस्तों। ये देखेंगे आप, मैं बताता हूँ आपको, देखिए इधर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, ठीक है, ये नीचे आ गया नागालैंड, देन ये आ गया मणिपुर, ये आ गया मिजोरम, और ये यहाँ पे है दोस्तों आपका म्यांमार, यहाँ पे है म्यांमार, सारी बाउंड्रीज इसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों आपका बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश किन किन एरियाज के साथ में, आप देखें एक मिनट के लिए, ये आपको याद हो जाएगा, आप एक दो बार मैप देखेंगे ना आपको वैसे ही याद हो जाएगा देख देख के, ठीक है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मैं आपको कोई ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। मैप देखना समझें, आप मैप को इंपॉर्टेंस को समझना, आपको वैसे ही दिमाग में याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो बांग्लादेश, एक तो यहाँ पे तो बंगाल तो है ही है, ठीक है जी, बंगाल एंड बांग्लादेश वो तो होगा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा दोस्तों बंगाल, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो दोस्तों सिक्किम है, ठीक है, यहाँ पे बीच में मेघालय है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे हमारा मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सारे एरियाज जो हैं इनके साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, ये देखेंगे बांग्लादेश में। तो बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम, ठीक है। असम सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान। ये पॉइंट आप नहीं भूलें, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी दोस्तों, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ यूटीज, जिस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉमन यूटीज पे तो आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट आप देखेंगे पुडुचेरी और दमन दीव, दादरा नगर हवेली, कुछ ऐसी यूटीज हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, अक्सर हमें नहीं पता होते, यहाँ से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। पहले तो देख लें कितनी यूटीज हैं, 8। कितनी यूटीज हैं, 8। सबसे बड़ी यूटी लद्दाख, सबसे छोटी यूटी लक्षद्वीप, ठीक है, इनकी कैपिटल्स भी है, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है आपका, ठीक है, उसकी कैपिटल है दमन, वेरी इंपॉर्टेंट जानकर, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, कैपिटल है दमन। दिल्ली की दिल्ली है, लद्दाख की लेह है, लक्षद्वीप कावारत्ती, जम्मू एंड कश्मीर की आपको पता 2 कैपिटल है, समर कैपिटल आपको पता है श्रीनगर है, विंटर कैपिटल हमारी जम्मू है, पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, आपको ये याद रखना दोस्तों। आप देखें, थोड़ा सा समझें किसके बारे में, पुडुचेरी के बारे में। नॉर्मल जो भी स्टेट होती है उसकी बाउंड्रीज आपस में जुड़ी होती है, नॉर्मल यही होता है, ठीक है, इनकी बाउंड्रीज आपस में जुड़ी होती है। लेकिन पुडुचेरी एक ऐसा इलाका है, ठीक है, आप देखेंगे 4 डिवीजन है इसमें। डिवीजन का मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, एक डिवीजन जम्मू, एक डिवीजन कश्मीर, इस तरीके से होता है, ठीक है। पहले 3 थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, अभी 2 है। वैसे ही पुडुचेरी की 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन है पुडुचेरी की, ठीक है, 4 डिवीजन, ठीक है। वो डिवीजन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपको एक डिवीजन देखने को मिल रही है जिसका नाम है यनम, क्या नाम है, यनम, ठीक है जी, ये भी पुडुचेरी है दोस्तों। अगला आप आएंगे दोस्तों यहाँ पे, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में। देन आप तमिलनाडु में पहुंचेंगे, तमिलनाडु में तो आपको देखने को मिलेगी एक डिवीजन ये है, इसका नाम ही पुडुचेरी है, जो कि हमारी यूटी है, और एक यहाँ पे छोटी सी आपको दिख रही होगी कराईकाल, कराईकाल, ठीक है। और एक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे केरला में जाके पड़ती है दोस्तों, केरला की जमीन में, ठीक है, और वो है माहे, वो है माहे, ठीक है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पड़ती है आंध्र प्रदेश में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पड़ती है केरला में, दैट इज माहे, ठीक है। माहे केरला नहीं पसंद, मेरे को केरला पसंद नहीं है भाई, ठीक है। और 2 यानी कि पुडुचेरी और कराईकाल जो है वो तमिलनाडु में पड़ती है। तो 3 डिफरेंट स्टेट्स में इसका एक्सटेंट फैला हुआ है दोस्तों पुडुचेरी का।
पुडुचेरी के पास अपनी गवर्नमेंट भी होती है, सीएम भी होता है, लेजिस्लेचर भी है। तो ये 4 डिवीजन्स आपको याद रखना है। सबसे बड़ी डिवीजन जो है वो पुडुचेरी है और पुडुचेरी ही कैपिटल है। सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी है? पुडुचेरी है, पुडुचेरी ही कैपिटल है दोस्तों। यहां पे देख लेते हैं, चलो जी, पुडुचेरी, ठीक है। इट हैज 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनम। माहे केरला में है दोस्तों, यनम आपको पता है आंध्रा में है, ठीक है। पुडुचेरी और कराईकल आपका तमिलनाडु में है दोस्तों। सिंपल, आगे चलेंगे। दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली। दोस्तों इनिशियली ये अलग अलग यूटीज होती थी, दमन दीव अलग, दादरा नगर हवेली अलग दोस्तों, बट अभी इनको क्लब कर दिया गया है, अभी एक ही यूटी है। कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है दमन, पहले भी देखा हमने, कैपिटल क्या है? दमन है दोस्तों, ठीक है। अब इस यूनियन टेरिटरी को आप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रख सकते हैं दोस्तों। 3 ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक है दादरा नगर हवेली, इकट्ठी है। दमन एंड दीव अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी है दादरा नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में आप ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हो। अंडमान निकोबार के बारे में ऑलरेडी आप पिछली वीडियोस में देख चुके हो। तो ये हमने यूटीज के बारे में भी देख लिया दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ठीक है, आपके कमेंट जरूर दे दिया करो, बता दिया करो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम कम ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि सर कम पढ़ा दिया या ज़्यादा पढ़ा दिया, वो भी बताया करो। बट मेरा जो फोकस है वो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू को टारगेट करना, जो एग्जाम में पूछी जाती है बातें, ठीक है। खाम खा के पेज यहाँ पे हम भरना नहीं चाहते, ठीक है। हमने सबसे बड़ी स्टेट देखी, सबसे छोटी स्टेट देखी, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट देखी, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट देखी, ऐसी स्टेट देखी जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रही है। 4 इंपॉर्टेंट बड़ी स्टेट्स भी हमने देखी दोस्तों, ठीक है। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स भी देखी, पुडुचेरी की, दमन दीव, दादरा नगर हवेली के बारे में देखा दोस्तों, ठीक है। और बाउंड्रीज देखी हमने, ठीक है। और हमने अपनी बाउंड्रीज भी देखी, वैसे पिछली वीडियो में भी हमने देखी थी। मैरीटाइम बाउंड्रीज भी हम शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है जी, कई डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, तो वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो दिस वॉज इट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।